अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सीओ अटेनमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था कि सीओ अटेनमेंट का इस तरह का एक फ़ाइल जो हमारे कॉलेज में स्टैंडर्ड है उसी के जैसा एक मैंने बनाया। तो इसमें स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे और सबसे नीचे जैसे हम भरते हैं कोर्स आउटकम्स और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मिड सेम में, असाइनमेंट में और एंड सेम में। यहाँ पर जो मैंने किया है कि टोटल मार्क्स जो पूछे गए हैं आपके ईच कोर्स आउटकम में, वो कितने मार्क्स ईच में पूछे, तो ये मैक्सिमम एक कोर्स आउटकम में स्टूडेंट को मिल सकता है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो जैसे CO1 के लिए मैक्सिमम है 32.75 और यहाँ पे टोटल भी कर दिया है। तो फिर ये CO1 का जो है हमने अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से, और फिर टोटल CO1 हर स्टूडेंट को कितना मिला। तो जैसे CO1 का मैक्सिमम था 32.75, उसमें से पहले स्टूडेंट को मिला 20.4, दूसरे को 13.6 एंड सो ऑन। ऐसे ही CO2 के लिए है, CO3, CO4, CO6 तक का बना हुआ है इसमें। कुछ और कैलकुलेशंस है और कुछ टारगेट्स है जो कि एनालाइज करने में मेन हमें हेल्प होगा। तो इसमें टोटल नंबर, ये तो ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा उसमें। और क्लास, ये पहला टारगेट जो है ये क्लास का जैसे एवरेज कितना आना चाहिए और कितना है, ये एक ओवरऑल क्लास के परफॉर्मेंस या अचीवमेंट की बात करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक टारगेट है कि हमने टारगेट किया 65% आए एवरेज। आमतौर से एवरेज जो है 70 होना तो बेहतर है, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट कोर्स है तो उसमें 65 या 60 से नीचे जाना शायद बेहतर नहीं होगा। तो ये जो है जो प्रोग्राम कमेटी है वो डिसाइड करेंगे। और फिर क्लास का एवरेज जो है वो एक्चुअल कितना अचीव हुआ, और यहाँ पे स्टेटस आ गया कि अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक ओवरऑल एक इम्प्रेशन है कि यहाँ मार्क्स थोड़ा सा बच्चों को कम मिल रहा है, एवरेज मार्क्स थोड़ा और बढ़ना ज़रूरी है। तो वो कैसे हो सकता है, क्या सजेशन हो या क्या क्यों ऐसा हुआ, तो फिर उसका सोल्यूशन ये जो है फिर रिकमेंडेशन की बात है कि इस टीचर को रिकमेंड किया जाए या स्टूडेंट को भी रिकमेंड करना पड़ सकता है कि वो क्लासेस वगैरह करें या होमवर्क, होम असाइनमेंट्स या एग्ज़ाम्स की तैयारी ठीक से करें। द टारगेट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो इसमें देखिए मार्क्स के जो रेंज है ये सेम है जो हमारे ग्रेड्स के हैं। ये E ग्रेड है, ये D ग्रेड है, C है, ये D है, C है, B है, A है, A+ है। तो उसी रेंज में है। और उसमें जो एक प्रोबेबिलिस्टिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके साथ फिर हमारे जो क्या बोलते हैं अवार्ड लिस्ट, उसमें भी एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एक बनाई गई है और स्टूडेंट्स ने एक्चुअली अचीव कितना किया है इस कोर्स में, तो उसका अचीवमेंट है, ये टारगेट्स थे। तो यहाँ पे बाकी टारगेट्स तकरीबन ठीक ही है, ये वाला काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है कि टारगेट 5 था, मिला 40। तो इसका मतलब ये वाला जो 35 to 40 है इस कोर्स में बच्चों को कुछ ज़्यादा ही कम नंबर मिला है, और बाकी इधर 70 से 80 के बीच किसी को नहीं मिला है। बाकी चीज़ें फिर भी ठीक है, ये भी नॉन अचीव लिखा है लेकिन ठीक है, उतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं है 30-20 के बीच का। तो ये जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो पॉइंट निकल के आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी टीचर ने कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश की, जैसे वर्स्ट के सिनेरियो में किसी टीचर ने जो है 19-20 टाइप का एवरेज टाइप का नंबर सबको दे दिया, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली आना चाहिए वो इसमें नहीं रिफ्लेक्ट होगा, तो वो भी एक चीज़ इसमें पकड़ में आ सकती है। थर्ड जो है, हर CO का कितना अचीवमेंट है स्पेसिफिक टू द COs।
वो टारगेट है। तो अब इसमें ये है कि क्लास का एवरेज रखा जाए कि कितना परसेंट CO अचीव होना चाहिए एक एक उसमें। तो सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि CO1 हो सकता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो, CO4 हो सकता है डिज़ाइन एनालिसिस टाइप का हो। तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चों का जो मार्क्स होगा, परसेंटेज जिसमें आएगा वो कम आ सकता है, और जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं बेसिक उसमें ज़्यादा आ सकता है। तो इसमें देखिए बाकी जो अचीव हुआ है वो ऑलमोस्ट जो टारगेट है, टारगेट को फुलफिल कर रहा है। तो दिस इज़ ऑफ नॉट मच कंसर्न। अगर कंसर्न होगा तो फिर जो है जो प्रोग्राम करिकुलम कमेटी है, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमेटी वो या रिजल्ट मॉडरेशन कमेटी वो किसी टीचर को रिकमेंडेशन इसके बेसिस पे दे सकते हैं। अब टारगेट 4 है लेवल, जो COs अचीवमेंट है उनके क्या लेवल है। तो लेवल का एक जो है हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कि लेवल 3 है, यानी बेस्ट लेवल, कि अगर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स अचीव्स सम वैल्यू से 50%, लेवल 2 50% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्स मोर देन 50%, लेवल 1 40% और 40% स्टूडेंट्स से लेस अगर करते हैं उस टारगेट को अचीव तो वो लेवल 0। तो यहाँ पे जैसे ये अगर लेवल मुझे चेंज करना है, मुझे 60 भी कर सकते हैं। 60 शायद ज़्यादा बेहतर है। 50 बहुत डिफ़िकल्ट जो कोर्सेज है एनालिटिकल डिज़ाइन टाइप को, उसमें 50 रखें हम। जो आसान वाले कोर्सेज हैं उसमें 70 तक भी रख सकते हैं। तो 60 इसमें रखेंगे। तो ये देखिए ये जो मेरा क्या नाम है, ये जो परसेंट स्टूडेंट्स है जो अचीव किया है, ये 40 और 30। तो ये इसलिए लेवल 1 हो गया। ये 40 से नीचे है 40% से, तो लेवल 0 हो गया। अब इसको अगर मैं 50% करूँ तो 3 आ गया। और ओवरऑल जो है ये आपका सारे CO का मिला के ये 2 लेवल है हम अचीव इसमें हो पाया है। तो इसमें देखा ही जा रहा है कि अचीवमेंट जो है ये 4th वाले CO पे कम है। तो अब ये कहा जा सकता है, किसी टीचर को रिकमेंड किया जा सकता है कि आप 4th वाले CO के अटेनमेंट पे उस पर क्यों बच्चे कमज़ोर रह रहे हैं, कुछ उस पर ट्यूटोरियल सेशन ज़्यादा किया जाए, या लास्ट मोमेंट पे ये देखा जाता है कि और स्टूडेंट्स जो है होमवर्क्स वगैरह एक साथ मिल जाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। तो या फिर कोर्स जो है फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट देर से शुरू होती है क्योंकि बच्चे देर से आते हैं, और फिर 4th यूनिट जो है वो आमतौर से कुछ ही एक हफ्ते में ख़त्म होता है। बहुत ही जो है शॉर्ट टाइम मिल पाता है। जो भी वजह हो उन वजूहात को जो है फाइंड आउट करके उस पर रिकमेंडेशन टीचर को दिया जाता है। फिर टीचर उसमें क्या एक्शन लेता है और उसका क्या नतीजा निकलता है वो फिर टीचर उसमें फिर से दोबारा इसको करके देंगे जब, तो फिर वो हमें समझ में आएगा एक्शन टेकन रिपोर्ट में। तो ये देखिए ये 4 जो टारगेट्स थे ये मेरे ख्याल से काफ़ी बेसिक है, बुनियादी है, और इसमें जो एनालिसिस हो पा रही है हमारी वो शायद जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें इतनी सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो बस यही इसीलिए मुझे दिखाना था। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर ली कि ऑनलाइन किस तरह से वीडियो बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।